कितनी प्यारी लग रही है। संडे को नहाती नहीं है। फ्राइडे आज तो नहाई होगी। रवि, दादी माँ के हाथ में फंस गया हूँ, बचा लेना यार, कहीं पिटा ना जाऊं। देखो यार, प्यार का वक्त है, डिस्टर्ब मत करो। पता है प्यार करने वाले इस वक्त क्या करते हैं? क्या करना चाहिए? फोन काट देते हैं। भगवान ध्यान देना, ध्यान देना। नींद में कैसी शक्ल लगती है, जरा हंसो। अच्छी लग रही है। संध्या क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? आप सबसे मैंने कितनी बार शिकायत की इसकी, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अंदर आकर मेरे साथ क्या कर रहा था पता है? क्या किया इसने? किस करने की कोशिश कर रहा था। ये झूठ बोल रही है दादी माँ, मैंने किस कर लिया। नहीं किया दादी माँ। नहीं कर लिया। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। रवि, किया है या नहीं? नहीं किया है, मैंने किया है सच में। आपको शक है तो ठीक है, मैं फिर से कर रही हूँ। मुझसे कर रहा था तो। अरे देखा आपने क्या कह रहा है ये? ससुर जी, आप फुल पी कर आए ना, हम दोनों ने हाफ लिया है। वो नहीं पीते हैं, देख लीजिए कैसी बातें कर रहा है आपके बारे में। मैं कुछ भी कहूँ प्यार प्यार करता रहता है। मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे प्यार को कुछ बोला ना तो। अरे क्या कर रहे हो? वैसे तू प्यार की महानता जानती क्या है? क्या महानता है? हाँ? इस तरह आधी रात को आकर ऐसी हरकत करना, यही है तुम्हारी महानता? हाँ है, मानता है। तू अपने बाप से बोलेगी तो क्या मैं डर जाऊंगा? हाँ? क्यों ससुर जी, किसी के प्यार के बारे में बोलोगे तो गुस्सा नहीं आएगा? मुझे भी आया, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं जा रहा हूँ। अरे उधर उधर उधर। क्या प्लान है ससुर जी? सीक्रेट है, ठीक है। देखा ना आपने कैसी बातें करके गया। आप क्या करोगे मैं नहीं जानती। वो ओहदा उसके मुंह पर मारकर ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दीजिए। डिसाइड कर लीजिए, मुझे चूज करना है या मार्केट को। तुम जाओ बेटी, मैं देख लूंगा, जाओ। सुनो बूढ़े आदमी, ये सब क्या है? तुम्हें वो अपना पिता कहता है ना, ऐसी परवरिश की है तुमने? अरे क्या बोल रही हो? एक थप्पड़ मारना है तो मार लो, लेकिन मेरी परवरिश के बारे में कुछ मत बोलना। मैं उसके पिता जैसा हूँ, लेकिन जो त्रिपुरा में है ना, राजेंद्र सिंह, वो इसका बाप है। मैंने ऐसा नहीं सिखाया, मैंने ठीक से पाला पोसा उसको। मेरी परवरिश पे उंगली मत उठाना, सीधा चल रहा है। अच्छा मिल गया रे, उस रवि का पिता नहीं है बोलकर मेरी बेटी से एंगेजमेंट की ना। अब उसके पिता के बारे में पता चलेगा तो मार्केट में सब लोग क्या कहेंगे, धोखेबाज। सुनिए, आपके लिए भाई जी का फोन है। कैसे हैं भाई साहब? ये लीजिए आपके भाई साहब। मुझे एक आदमी चाहिए। मारना है क्या? जिंदा चाहिए। एड्रेस बताओ। त्रिपुरा में है। ए इधर आ रे। क्यों रे, तू लंगड़ा है क्या? राजेंद्र का घर कहाँ है? अब मैं उससे बात नहीं करता, उसके बारे में मुझसे मत पूछ। चलो। राजेंद्र कहाँ रहता है? मैं वहाँ नहीं रहता, मुझे क्या पता। अबे तेरा घर कहाँ है? ए तू बता। राजेंद्र जी से मिलना है। तुम जानते हो उसे? तुझे पता है? मेरे घर के बाजू में ही है। तेरा घर कहाँ है? उतरो तो बताता हूँ। उतर गया, बता। मैं खुद ही मेरा घर नहीं जानता, तो फिर मैं तुझे क्या बताऊंगा, बोल। अबे बताओ। मैं पी लेता हूँ तो अपना घर भूल जाता हूँ, तुझे क्या बताऊँ? अबे तेरी तो मजाक करता है मुझसे। बहुत डालूंगा साले तुझे। बहुत डालूंगा। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, कहा ना, रुक जाओ, रुक जाओ। वैसे ही हमारे गांव का नाम खराब है, और तुम लोग इस तरह से हाथापाई करोगे तो बाहर के लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हैं? हट जाओ यहाँ से।
आपको क्या चाहिए? राजेंद्र का घर कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? चिल्ला क्यों रहे हो? तुम सब लोग पागल हो क्या? ए, दीवाना बोला तो चलेगा, पर पागल बोला तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्यों? रायलसीमा वालों को गुस्सा आ सकता है, गोदावरी को लोग गुस्सा आ सकता है, तो हमारे गांव में दीवाने नहीं रह सकते। राजेंद्र का घर का पता बताएगा तो 1000 रुपए दूंगा। 677 दोगे तो बताऊंगा। अबे 1000 है। 677 दोगे तो बताऊंगा। उधर जाओगे 10,000, इधर जाओगे 1 लाख। मैं 677। अरे छुट्टे लेकर आओ। राजेंद्र कहाँ रहता है मुझे बता। उसे मैं नहीं दिखा सकता। हैं? मेरे कहने तक ये तुम्हारे पास ही रहेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, नहीं पता चलेगा। हम वैसे भी कभी कुछ ठीक से बताते नहीं। वैसे ये कौन है? देखो तो। अरे ये तो नंदू बाबू है। तुमने मेरे पिताजी के बारे में उन लोगों से बोल दिया था, इसलिए उन लोगों ने उन्हें मारने के लिए इसे भेजा था। अब इसको मार्केट में ले जाकर दिखाएंगे तो सबको उसके बारे में पता चल जाएगा। वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा। एक बुरे आदमी को हम डायरेक्ट मार सकते हैं, लेकिन वो अच्छाई का नकाब पहना हुआ बुरा आदमी है। नमस्ते साहब। उसके सच्चाई बाहर निकालने की बहुत कोशिश की मैंने। 10 साल की उम्र में उसकी आंखों के सामने उसके आदमी को मारा मैंने, पर वो सामने नहीं आया। मार्केट के हर लफड़े में मैं जानबूझकर आया, फिर भी वो बाहर नहीं आया। उस दिन वो चेयरमैन के ओहदे वाली बात पर भी सामने नहीं आया। तो मैं भी इतना ही था, मुझे तजुर्बा मिला ना, इसे भी मिल जाएगा। आखिरकार समझ गए ना? तुम्हें ही बनना चाहिए। उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी से सगाई भी कर ली मैंने। कमीना कहीं का, वो फिर भी सामने नहीं आया। उसने मेरे पिताजी से सिर्फ मार्केट ही नहीं चुराया, उनकी अच्छाई भी चुराई। अब वो उसी की नकाब में है। अब तुम क्या करने वाले हो? सबके सामने अच्छाई का नाटक करने वाले केशव जी को अच्छाई का नाटक करने का दर्द दिखलाऊंगा। उसका नकाब उतारूंगा मैं। देव बेटा, ए, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। कहाँ गया ये? देव बेटा, देव बेटा। देव बाबू, अरे वो तो भाग गए। भाग गए? हाँ। कहाँ भाग गए? पिता की जिम्मेदारी निभाना बेटे का फर्ज होता है ना, वही निभाने गए हैं। और वापस आ भी जाएगा। बेटा देव, मैंने सुना है रवि के पिताजी हैं। नहीं साहब, वो एक अनाथ है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा नहीं हूँ? साहब, आप क्यों झूठ बोलेंगे साहब? ए कल्लू, रवि के पिताजी जिंदा हैं। रवि के पिता है, रवि के पिता है। अरे चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं? अरे तुम्हारे पिताजी के बारे में मालूम पड़ गया ना रवि, तो तुम्हारा पार्टनर होने की वजह से मुझे भी इसी मार्केट में दफना देंगे। रवि, क्या तुम्हारे पिताजी जिंदा है? क्या बेटा, सब लोग पूछ रहे हैं तुम्हारे पिताजी हैं क्या? हाँ है, मेरे पिताजी हैं, पर होकर भी नहीं है, इसलिए नहीं बताया। मुझे बचपन से जिंदगी में कुछ कर दिखाने का शौक था, हमेशा जीतना चाहता था, लेकिन वो मुझे हर चीज से दूर रखते थे, इसलिए मैं भाग कर यहाँ आ गया। मैं ऐसी जगह पर कैसे रह सकता था जहां मेरे सपने को कुचल दिया जाता था? आप लोग बताइए, आपके घर से कोई गुम हो जाएगा तो क्या आप लोग उसे ढूंढेंगे नहीं? हाँ ढूंढेंगे। लेकिन मेरे बाप ने क्या किया पता है? मेरे जीते जी मेरा पिंडदान किया। ऐसा है मेरा बाप। तो आप बताइए, ऐसा बाप होना ना होना क्या फर्क पड़ता है? चाहे कुछ भी हो, पिताजी तो पिताजी ही होता है। ठीक है ससुर जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं अपने पिताजी को माफ कर देता हूं। मेरे पिताजी कहाँ हैं ससुर जी? अपने पिताजी के बारे में तुम इनसे क्यों पूछ रहे हो? ये क्या, आपने दुर्गा को भेजा है ना उनको ढूंढने के लिए? क्या ये सच है साहब? ससुर जी, जरा जल्दी उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए। शादी के काम में बिजी है ना, जितनी जल्दी हो सके आ जाएंगे। ओके। हो गया साहब, अब आप जा सकते हैं साहब। ए, उसकी जेब से फोन लेकर आओ। अरे निकाल। बाप रे, बहुत तड़प रहा है। हाँ, मुझे दो। हेलो। हाँ दुर्गा, वो कौन है? तेरा बाप है क्या? ये नंबर तो दुर्गा का है ना? नहीं, नोकिया का है। अबे दुर्गा कहाँ है? मिर्ची डालकर सुखा दिया है। ये 9849013999 ही है ना? रुको देख कर बताता हूँ। 9848022598। अबे ये तो मेरा नंबर है। क्या पता, इसमें तो यही दिख रहा है। अब क्या करें? ए, मैं क्या पूछ रहा हूँ और तू क्या बोल रहा है पता है? अब तुम क्या पूछ रहे हो? तुम नहीं जानते हो तो मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे क्या पता? अबे तू पागल है क्या? ए,
दीवाना बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन पागल बर्दाश्त नहीं करूंगा। दमे तो एड्रेस बता और उधर रुक, मैं आ रहा हूँ वहीं पर। ए रुको, एक दम था वो भी खत्म हो गया, अब क्या करें? काट दिया। ये कहाँ भाग गया? भैया दुर्गा को फोन किया तो कोई पागल बात कर रहा था। तुम जाओ, क्या हुआ देख कर आओ। चाहे कुछ भी हो जाए, राजेंद्र यहाँ चाहिए। हाँ ठीक है भैया। क्या रे, गाड़ी चला रहा है? नहीं, पिक्चर देख रहा हूँ। एक पागल कुत्ता भाग गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो गांव से बाहर ना जाने पाए, उसे पकड़ के रखना। थोड़ा उतरोगे? पर क्यों? अरे बोला ना उतर। अरे लेकिन क्यों? चल उतर। अरे चल उतर। मुझे पागल लोग ही उतरना। क्यों मिल रहे हैं उतर यार? उतर उतर। थोड़ा चल के बता ना। अरे पागल। चला बैठ। हाँ पीस मेरे पास ही है, लेके आ रहा हूँ भाई। पीस? क्या कर रहा तुम? सुनिए, रवि फिर से मार्केट में आकर मारामारी कर रहा है। रवि तुमसे कहा जा रहा है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है यहाँ आकर चेयरमैन जी से बात कर लो। जानवरों की तरह मारामारी मत करो, चेयरमैन जी से आकर बात कर लो। रवि तुमसे कह रहा हूँ, चेयरमैन जी से आकर बात कर लो। फिर बताता हूँ। ए रवि, मारामारी क्यों कर रहे हो? हर दिन हमारी मार्केट में 100 लॉरी बिना रसीद के आती है। एक लॉरी पर 1000 रुपए के हिसाब से रोज के 100 लॉरी मतलब एक साल का 360 करोड़ हमारी मार्केट को मिलना चाहिए, और ये सब ये वसूल कर रहे हैं। उसी लॉरी से हर बोरी के पीछे 10 रुपया ये भी वसूल करते हैं। मतलब हमारी मार्केट में लाखों के ऊपर बोरियां आती हैं। किसानों को खिलाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को लाखों, और हमारे यहाँ हर दुकान पर 1000 रुपए के हिसाब से करोड़ों 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 खा रहे हैं ये लोग। वो किसके बाप का माल है? तुम कौन हो तो पूछने वाले? मर्द हूं मैं, इस मार्केट के चेयरमैन की बेटी का होने वाला मर्द हूं। तुम्हारे पीछे कौन है पता लगा। ससुर जी आप आ गए। अरे देखिए ससुर जी, आपके मार्केट में कितनी धोखेबाजी कर रहे हैं लोग। बेटा, पर आप फिक्र मत कीजिए, आज इन सालों के पीछे के सारे नेटवर्क का पता लगाऊंगा। कौन है बे? तुम्हारे पीछे कौन है? नहीं जानते रवि। तो क्या तुम्हारे सामने है? आगे नहीं है, पीछे नहीं है, मतलब वो जरूर तुम्हारे साथ ही होगा। सब बता। क्या हुआ ससुर जी? ऐसे लोगों पर भरोसा किया, इसीलिए दुखी हो रहा हूँ। तुम इन्हें मार के क्या दिखाना चाहते हो? इससे मुझे और दुख होगा। इसीलिए ससुर जी कहां कहां गड़बड़ हो रही है पता लगाने के लिए सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सारे डिपार्टमेंट वालों को बुला लिया है मैंने। अब तक तो रेड भी पड़ गई होगी आपकी कोल्ड स्टोरेज में। सर यहाँ बहुत सारा कैश है। सर यहाँ पे भी बहुत सारा कैश है। किसका है ये कोल्ड स्टोरेज? बाप रे, इतना सारा पैसा! ये कोल्ड स्टोरेज है या स्विस बैंक है? पैसा तो ठीक है, लेकिन ये स्त्री क्या है, ये आईना क्या है, और ये पाउडर का डिब्बा क्या है भाई? अरे साहब जी के पुराने गोडाउन में इतना पैसा, ये किसका है? अरे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या ये सब कुछ साहब जी का है? ये सारा माल साहब जी का है? हाँ, इनकी शक्ल देख भगवान है ससुर जी। बता दीजिए इनको, क्या ये आपका माल है? अरे मेरा नहीं है। फिर किसका है? उसका होगा। उसका मतलब कौन? दुर्गा। जोर से बोलिए। दुर्गा। ये दुर्गा कौन है भाई? ससुर जी का राइट हैंड है। आखिर उसने भी छे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर पता करो ये दुर्गा कहाँ है। ससुर जी अब आगे से कोल्ड स्टोरेज में आप मत आइएगा। क्या है कि आप पर भी इसका इल्जाम आ सकता है, इसीलिए। ससुर जी ये सारा पैसा तो ये लोग लेके जा रहे हैं, पर ये डब्बा मैं लेके जा रहा हूँ। मैं नहीं डरता किसी से, भगवान मेरे साथ है। ए, कौन हो तुम? निकालो अपना नकाब निकालो। कौन है? रुको, मैंने कहा रुक जाओ। रुक जाओ, पीछे मुड़ो। कौन हो तुम? ये नकाब क्यों पहने हो? फोन। कुछ पीना है? फोन फोन फोन। ओ फोन, यही चाहिए ना? चलो नंबर बोलो। 9866 9866 45634। लो घंटी जा रही है, घंटी जा रही है, बात करो। लो
हेलो भैया राजेंद्र कोई और नहीं, वो नारायण ही है। अरे डरा क्यों रहे हो? नकाब उतारो और बात करो। हेलो हेलो, क्या बोल रहे हो तुम? हेलो अरे पकड़ो उसे जल्दी। अरे क्यों? भागना नहीं चाहिए, उसे पकड़ो। मुझे इस मार्केट से निकालना किसी के भी बस की बात नहीं है। मुझे ये मार्केट चाहिए। मुझे इनकी बेटी से शादी करनी है। पिताजी कहाँ हैं ससुर जी? गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। भाई, हम जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गया भाई। उसे छोड़ो, पहले उस दुर्गा को खत्म करो। भैया कहाँ जा रहे? रुकिए रुकिए भैया, कहाँ जा रहे? अरे भागिए मत। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो उसे, जाओ। वो यहाँ आया कैसे? आपके बेटे ने छिपा कर रखा था उसे। क्या? कहाँ है मेरा बेटा? क्या वो यही है? हाँ वो यही है। मुझे मेरी बेटी के साथ मेरे मार्केट को भी बचाना है, और उससे पहले मुझे अपने आप को बचाना है। शादी को मुश्किल से 10 दिन बचे हैं। आप कुंडली क्यों देख रहे हो बेटा? माँ, जब से सगाई हुई है तब से कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है। इन दोनों को खुश रहना चाहिए, इसीलिए मैंने पंडित जी को बुलाया है कि इन दोनों की कुंडली आपस में मिल रही है कि नहीं। अगर नहीं मिली तो कैंसिल कर दोगे? हाँ? मतलब कि वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं बेटा, एमएलए जी ने भेजा है। वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बाप रे, पंडित जी ये शादी होगी ना? दोनों कुंडलियों को जोड़कर देखने के बाद ये पता चला है कि हे भगवान, ये शादी कैंसिल हो जाए। शादी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अरे क्यों मार रहे हो मुझे? ये पाउडर लगा ले। मतलब मामूली नहीं होगी। मामूली नहीं होगी मतलब? गंधर्व विवाह है, इसका मतलब इस जातक के वर वधु का शादी से पहले ही हो जाएगा, उसके बाद ही ये शादी होगी। मतलब? बेटी जरा इधर तो आओ, जरा अपना कान दो। बेटा, उन्होंने पहले पाउडर लगाकर शादी से ना कहने के लिए बोला, बाद में तुमने पाउडर लगाकर कहने के लिए बोला। और कुछ बोलने का बचा है क्या बेटा? दादी आपको कुछ पूछना है? अभी बस इतना ही ठीक है। अच्छा मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है। शादी के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, और शादी के पहले भी हमें कुछ करना चाहिए। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। अरे बाप रे, मैं क्या करूं? मुझे तो सोचकर ही गुस्सा आता है कि ये मुझे प्यार करता है। मैं तो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि इसके साथ एंगेजमेंट हो गई है, और ऐसे में शादी से पहले मतलब छी 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 छी, मैं पागल हो जाऊंगी। क्यों परेशान हो रही है? तेरे पिताजी है ना, वो सब देख लेंगे। इस वक्त मुझे मेरे पिताजी जैसे अच्छे इंसान की जरूरत नहीं है। अर्जेंटली मुझे एक बुरा आदमी चाहिए। आई नीड अ बैड बॉय।